यानी मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण उस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर है जिसने आपकी जेब में रखे फोन को जासूस बना दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा को साफ साफ कह दिया कि आप भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन कंपनियों ने किया क्या ऐसा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इन्हें इतना बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। मित्रों, यह विश्लेषण सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, देश के उन 53 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, उन 38 करोड़ लोगों से जुड़ा है जो फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के नाम पर इन कंपनियों ने आपकी जेब में रखे फोन को कैसे जासूस बना दिया है, आज हम उसका विश्लेषण करने वाले हैं। आपके मोबाइल में मौजूद जिन ऐप्स को आप अपनों से जुड़ने का जरिया मानते हैं, वो कैसे आपकी डिजिटल तिजोरी पर डाका डाल रहे हैं, आज आपको हम विस्तार से यह समझाने वाले हैं। आज अपने विश्लेषण में आपको यह भी बताएंगे कि अपने डिजिटल डेटा को आप कैसे बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इस डिजिटल डकैती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी पर लोगों के निजी डेटा के गलत प्रयोग के मामले में लगे 213 करोड़ के जुर्माने पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौल्या बागची और विपुल एम पंचोली ने मेटा की अपील पर सुनवाई करते हुए मेटा को ही जमकर फटकार लगाई। मेटा पर लगे डेटा चोरी के आरोपों पर चर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आज आपको बहुत ही ध्यान से देखना और समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साफ कर दिया कि मेटा को भारतीयों से जुड़ी हुई एक भी जानकारी किसी एक के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। मेटा और व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स के साथ टेक इट और लीव इट, यानी या तो हमारी बात मानो या ऐप छोड़ दो वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं और किस लोकेशन से बात कर रहे हैं, यह सब किस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, उस पर कोर्ट ने कहा यह डेटा चोरी नहीं तो फिर और क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जिस तरह से मेटा ने पहले व्हाट्सएप को खरीदा और फिर व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया, यह निजता के अधिकार का हनन नहीं तो फिर क्या है। इस पर मेटा और व्हाट्सएप की तरफ से पेश वकील ने दलील दी, यह सब उपभोक्ता की सहमति से किया जाता है। माइक और कैमरे को एक्सेस करने के लिए सहमति ली जाती है। उपभोक्ता कभी भी इससे ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस दलील पर कोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा, आप अपनी सुविधाएं यहां से ऑप्ट आउट कर लें, यानी अपना पूरा बिजनेस समेटकर यहां से जा सकते हैं। मित्रों, मेटा के वकील जो ऑप्ट आउट वाली दलील दे रहे थे, पहले उसे समझने की जरूरत है। जब आप मेटा के फेसबुक या व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं तो उस वक्त आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है। इस मैसेज में फोन और मैसेज तक पहुंच बनाने की परमिशन मांगी जाती है। एक आदमी क्या करता है, बिना मैसेज पढ़े या समझे वो ओके या अलाउ कर जाता है। लेकिन ओके और अलाउ के साथ जो मैसेज लिखा जाता है, असली खेल उसी में है। और इसी खेल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या टिप्पणी की, यह भी आपको देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या सड़क पर फल बेचने वाली गरीब महिला आपकी कथित अनुमति या फिर यूं कहें कि शर्तें समझ पाएगी? मित्रों, अदालत के सवालों के बाद मेटा ने हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव रखा। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामला अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। मित्रों, मामला अगले सोमवार तक के लिए तो स्थगित कर दिया गया, लेकिन कोर्ट ने आज सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के हित में, यानी आपके हित में जो सवाल उठाए उसे समझना जरूरी है। मित्रों, कोर्ट ने इन ऐप्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जिस भाषा का जिक्र किया है, सबसे पहले हम उसे आसान शब्दों में डिकोड करने वाले हैं। जब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मैसेंजर को पहली बार डाउनलोड करते हैं, तब आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके के मैसेज आते हैं। बाय टैपिंग एग्री एंड कंटिन्यू यू एक्सेप्ट द व्हाट्सएप टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। ये देखिए, ध्यान कीजिए, जब आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इस तरीके का मैसेज आपकी स्क्रीन पर आता है। कई बार ऐप इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके के मैसेज आप देखते भी होंगे, उस वक्त भी आते हैं। अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, अलाउ टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस। एक आम आदमी क्या करता है,
वो बिना सोचे समझे अलाउ या ओके पर क्लिक कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये शायद जरूरी है, अगर इसे ओके या अलाउ नहीं करेगा तो वो एक्सेस नहीं पा पाएगा या उस ऐप पर काम नहीं कर पाएगा। उसे लगता है अगर उसने डिनाई किया तो यह ऐप चलेगा ही नहीं। इसी तरह से अनजाने में अपने फोन में इन ऐप्स को घुसपैठ करने की अनुमति दे दी जाती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं इस तरह लोग अनजाने में इन ऐप्स को क्या क्या एक्सेस दे देते हैं? कैमरा, माइक, लोकेशन, फोन में मौजूद फोटो, वीडियो, फोन में जितने नंबर सेव हैं, आप कौन सी वेबसाइट्स देख रहे हैं, आप फोन में और कौन कौन से ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, यहां तक कि आपकी उम्र क्या है। इतना ही नहीं, जब आप अपने फोन में मेटा का कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह दूसरी कंपनियों यानी थर्ड पार्टी से भी आपके बारे में जानकारी जुटाती है। मित्रों, यह खेल कैसे खेला जा रहा है, इसकी जानकारी हमने मेटा की लंबी चौड़ी प्राइवेसी पॉलिसी को बढ़कर के निकाली, जो आप में से 1% लोग भी नहीं पढ़ पाते होंगे, क्योंकि यह प्राइवेसी पॉलिसी 15,000 शब्दों की है। मित्रों, आपसे जुड़ी जो जानकारी इन ऐप्स के जरिए जुटाई जाती है वो इतनी संवेदनशील है कि इनसे आपको कंट्रोल किया जा सकता है। मित्रों, इन सारी जानकारियों के जरिए ही फेसबुक या मेटा के अन्य ऐप्स पर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। ये कंपनियां किस हद तक डेटा से खेलती है, इसे एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। मान लीजिए किसी ऑनलाइन कोचिंग कंपनी को अपना एड दिल्ली के ऐसे खास इलाके में दिखाना है जहां स्टूडेंट्स रहते हों, उनकी उम्र 18 से 25 साल हो और वो ग्रेजुएट हो, तो फेसबुक चुन चुनकर ऐसे बच्चों को एड दिखाएगा। मित्रों, आपने कई बार गौर किया होगा, आप अगर किसी से जूते खरीदने की बात कर रहे हैं या फिर इंटरनेट पर अपने जूता सर्च किया होगा तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जूतों के एड्स दिखने लगते हैं। कुछ इसी तरह से आपके हर क्लिक और हर कदम का हिसाब किताब रखा जाता है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इससे जुड़ा अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया, अगर व्हाट्सएप पर किसी डॉक्टर से तबीयत बिगड़ने की बात की जाए और डॉक्टर मैसेज में ही दवाई का नाम बता दे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ईमेल से लेकर यूट्यूब पर दवाइयों के प्रचार दिखाई देने लगते हैं। मित्रों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे, ये कंपनियां आपकी डिजिटल जासूसी नियमों के दायरे में रहकर कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस के नाम पर अनजाने में आपसे अनुमति ले ली है। मित्रों, आज इस धोखाधड़ी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में मेटा और व्हाट्सएप को फटकार लगाई गई। कोर्ट में आज मेटा और व्हाट्सएप के वकीलों से यह पूछा गया, क्या तमिलनाडु या बिहार के किसी सुदूर गांव में रहने वाला व्यक्ति उस भाषा को समझ पाएगा जिसमें आपकी पॉलिसी लिखी गई है? मित्रों, जाहिर सी बात है, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेटा जैसी कंपनियां लाखों करोड़ों की सैलरी देकर एक्सपर्ट्स को नौकरी देती हैं जो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को तैयार करते हैं। इनका काम यही होता है कि भाषा इतनी सरल दिखे कि आपको खतरा महसूस ना हो और कानूनी रूप से कंपनी पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। मित्रों, समस्या बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ों भारतीयों से जुड़ी है, इसलिए आज हम डीएनए में इस समस्या का समाधान भी आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप इस डिजिटल डकैती से बचना चाहते हैं तो अपने फोन पर साथ साथ इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप नया अपडेटेड स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने पर हमेशा ध्यान रखिए। अगर यहां हरा या नारंगी बिंदु यानी डॉट दिखाई दे तो समझ जाइए कोई ऐप आपके कैमरा, माइक या लोकेशन का इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से देखिएगा ऊपर की तरफ। आप इस पर क्लिक करके यह जान भी सकते हैं कि किस ऐप ने कितनी बार आपके कैमरे, माइक और लोकेशन को ट्रेस किया है। मित्रों, इस विश्लेषण के लिए रिसर्च करते वक्त जब हमारी टीम के एक सदस्य ने अपने फोन पर यह चेक किया तो पता चला कि पिछले 24 घंटे में 11 ऐप्स ने फोन की लोकेशन को ट्रैक किया। इसमें भी सबसे ज्यादा करीब 20 बार मेटा के ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम ने लोकेशन को ट्रैक किया। मित्रों, इस डिजिटल जासूसी को बंद करने का तरीका है, क्योंकि अभी भी रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है। इसलिए आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करें, वहां परमिशन मैनेजर ऑप्शन पर जाएं। यहां आप देखेंगे कैमरा, माइक्रोफोन और लोकेशन का एक्सेस किन किन ऐप्स के पास है। जो ऐप गैर जरूरी हैं उस पर क्लिक करके आप इसे डोंट अलाउ भी कर सकते हैं या अलाउ व्हाइल यूजिंग ऐप, यानी सिर्फ ऐप का इस्तेमाल करते हुए ही इसे एक्सेस दे सकते हैं। मित्रों, इंटरनेट की क्रांति आने के बाद डेटा को लेकर यह कहा गया, डेटा इज द न्यू गोल्ड,
यानी आपसे जुड़ी डिजिटल जानकारी सोने की तरह है, लेकिन सोचिए कितनी सोची समझी साजिश के तहत इसे आपकी अनुमति से ही चुराया जा रहा है और आगे बेचा भी जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मेटा भारत में सिर्फ एड्स से यानी विज्ञापन से करीब 1,75,000 करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन आपके डेटा के इस्तेमाल से जो कमाई की जा रही है उससे आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा।